हेलो दोस्तों, जिसका सबको इंतज़ार था वो एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए 10th अपने पास करना चाहिए और पोस्ट यहाँ पे आए हैं 24,369 मतलब 24,369 पोस्ट आए हैं। अभी हम लोग नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे, उसमें फॉर्म की डेट क्या है, एज में रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स और टाइम देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 27 तारीख से और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 30 नवंबर। इसके बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन आप पे कर रहे हो तो इसके लिए 1 दिसंबर तारीख लास्ट रहेगी। चलिए अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये रिक्रूटमेंट है। तो ये पोस्ट है कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी में इन बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस मतलब आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल्स एआर एंड सिपाही इन एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और ये सारी जो भी पोस्ट हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सारी रिक्रूटमेंट आपकी हो जाएगी। चलिए, और जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसमें एग्ज़ाम पैटर्न का भी यहाँ पे एक मेंशन किया है कि सीबीई होगा मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पाँचों इससे गुजरने के बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा जनवरी 2023 में। इसकी डेट वगैरह वो सब आपको बाद में मिल जाएगी। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है और सीबी जो है आपकी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी में या इंग्लिश में होगी। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे पे स्केल। पे लेवल 1 है, जो सिपाही की जो पोस्ट है एनसीबी में तो उसके लिए पे लेवल 1 है और पे लेवल 3 है बाकी सारी पोस्ट के लिए। अभी हम लोग वैकेंसीज देखते हैं। वैकेंसीज जो है वो मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे डिवाइडेशन दिया है और आगे दिया है ग्रैंड टोटल। तो हम लोग मेल के लिए और फीमेल के लिए सारी वैकेंसीज देखते हैं पहले। देखिए बीएसएफ में मेल के लिए है 8,922 पोस्ट और फीमेल के लिए है 1,575 पोस्ट। ऐसे ग्रैंड टोटल है 10,497। उसके बाद सीआईएसएफ में है मेल के लिए 90 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 10 पोस्ट हैं और ग्रैंड टोटल है 100। उसके बाद सीआरपीएफ में 8,380 पोस्ट हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए पोस्ट है 531 और ग्रैंड टोटल है 8,911। उसके बाद एसएसबी में देखेंगे। एसएसबी में मेल के लिए है 1,041 पोस्ट और फीमेल के लिए है 243 पोस्ट। ऐसे टोटल 1,284 पोस्ट हैं। आईटीबीपी में मेल के लिए है 1,371 पोस्ट और फीमेल के लिए है 242 पोस्ट। ऐसे ही 1,613 पोस्ट है। एआर में मतलब आसाम राइफल्स में मेल के लिए पोस्ट है 1,697 और फीमेल में इसके लिए पोस्ट नहीं है। ऐसे टोटल 1,697 पोस्ट है। लास्ट है एसएसएफ, उसमें 78 पोस्ट है मेल के लिए और 25 पोस्ट है फीमेल के लिए। ऐसे 103 टोटल पोस्ट है एसएसएफ में। ऐसे टोटल अगर हम लोग देखें तो 24,205 पोस्ट है मतलब 24,205 पोस्ट है। और इसके बाद जो है एनसीबी, एनसीबी में अगर आप देखें तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर सारे मिला के टोटल 164 पोस्ट है मतलब 164 पोस्ट है और ग्रैंड टोटल इसका हो जाएगा फिर 24,369 मतलब 24,369 पोस्ट। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए 10% वैकेंसीज मतलब रहेंगी उनके लिए। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि जैसे कोविड के टाइम मतलब वैकेंसीज नहीं निकली थी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए एज आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए।
वो कब, जब 1 जनवरी 2023 को आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 2000 के पहले का ना हो, या फिर 1 जनवरी 2005 के बाद वाला ना हो। और यहाँ पे जैसे दिया है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। मतलब 2 जनवरी 1997 से पहले आपका जन्म ना हो। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का हम लोग देखेंगे। एससी या एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन अगर है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। मतलब जो भी बच्चे हैं जो 1984 में जो दंगे हो गए थे, या फिर 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, तो वो जो विक्टिम्स है, जो बच्चे हैं या फिर जो डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और उसके साथ जो बच्चे हैं अभी जिनका मैंने मेंशन किया, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर वो एससी या एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आप जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो सेम होनी चाहिए। जो आपका सेकेंडरी मतलब 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो वो और आपकी आप जो भी डेट यहाँ पे भरोगे एप्लीकेशन में वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे हम लोग। ये देखिए 10th पास होना अनिवार्य है आपके लिए। 10th पास ज़रूर होना चाहिए ये मतलब अप्लाई करने के लिए। हाँ, इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, अगर आपने एनसीसी किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे देखिए आपको इंसेंटिव या फिर बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% का मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मिलेगा। और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मिलेगा। और एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने ज़रूर ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरोगे तो आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट का ज़रूर आपने वहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्या करना है, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मैं और एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बनवा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। हाउ टू अप्लाई देखेंगे। ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ssc.nic.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और वहाँ पे सारा परफॉर्मा दिया गया है, सैम्पल भी दिया गया है, वो सारा देख के आपने एप्लीकेशन भरना है। और उसके साथ जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो वहाँ पे आपको आपका एक स्कैन कलर फ़ोटो चाहिए, उसकी साइज़ भी दी है यहाँ पे। और उसके बाद दिया है कि लास्ट डेट और टाइम ऑफ सबमिशन है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अभी देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये। और जो फीमेल कैंडिडेट है, एससी या एसटी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए फ़ी में एग्जिम्पशन है, मतलब उनको फ़ीस नहीं भरनी है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो भीम के द्वारा, भीम यूपीआई के द्वारा, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपे का क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इन सब से आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। या फिर आप एसबीआई के ब्रांच में जाके आप एसबीआई का चालान आप जनरेट कर सकते हो और उसके द्वारा आप पे कर सकते हो। और बाकी देखिए कि यहाँ पे दिया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स के नाम दिए हैं। आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपके पास नज़दीक हो वो आप इसमें चेक कर लेगा। हाँ, यहाँ पे दिया है देखिए कि अ कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स। मतलब ये जो भी सेंटर्स हैं ना, इसमें से 3 सेंटर आपको चूज़ करने हैं और इनके नाम आपने डालने हैं आपकी प्रायोरिटी के अनुसार। उसमें से फिर आपका जो भी आपके नज़दीक वाला जो भी आपका सेंटर है वो सेंटर आपको मिल जाएगा। या फिर जैसे कमीशन सिलेक्ट करेगा आपको वो सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे हम लोग। जो आपका पहला जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।
तो जो ये पेपर है वो 4 पार्ट में होगा, पार्ट ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 पार्ट में होगा। अभी हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं और उसके बाद कितने क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद आपको मार्क्स कितने हैं उसमें, और टाइम भी देखेंगे। टाइम सारे पेपर्स के लिए टाइम सेम है, 60 मिनट्स का, मतलब 1 घंटे का टाइम है। पहले नाम मतलब सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग। पार्ट ए जो है उसमें सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए 40 मार्क्स हैं। दूसरा पेपर है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स है। तीसरा पेपर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स है। और चौथा पेपर है इंग्लिश या फिर हिंदी, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा आपका, मतलब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है या इंग्लिश और हिंदी में हो जाएगा। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग है, मतलब आधा मार्क आपका कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर चूज़ किया है। अब गलत आंसर आप दे रहे हो तो आपका आधा मार्क यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको ध्यान से आंसर करना है। और उसके बाद देखिए कि आपकी सुविधा के लिए कमीशन ने उनकी वेबसाइट पे एक कैंडिडेट्स कॉर्नर नाम का एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको मतलब मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, तो उसका भी आप ज़रूर फ़ायदा लेना। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि सिलेबस जो है एग्ज़ाम का, वो सारा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपको क्वेश्चन जैसे आएंगे, वो सारा सिलेबस यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, ये आप ज़रूर देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगी ना आपकी, तो उसमें यहाँ पे मेल के लिए, फीमेल के लिए, और रिमार्क भी बाद में दिया है कि किसके लिए ये मतलब लागू होगा। पहले जो है कि रेस होगी, मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर से 8.5 मिनट में। ये जो है ये इनके लिए है कि मतलब लद्दाख रीजन को छोड़ के बाकी जो भी एरियाज है अपने देश में, वो सभी के लिए ये क्राइटेरिया है। और जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए ही कि 1.6 किलोमीटर्स इन 1 मिनट 1.6 किलोमीटर है 6.5 मिनट में मेल के लिए, और 800 मीटर का है 4 मिनट में फीमेल के लिए। ये जो है ये लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और इसके बाद अगर कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए भी ये जो है 4.1 ये पूरा उनके लिए इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है तो आप ये इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़ें। और अभी देखिए यहाँ पे हाइट का भी दिया है, हाइट कितनी चाहिए मेल की, फीमेल की, और बाकी जैसे है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया है। नॉर्थ ईस्ट के अगर स्टेट है वहाँ पे कैसा है क्या है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी है। और बाकी हम लोग देखेंगे वेट का भी यहाँ पे दिया है। और यहाँ देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन का दिया है, और यहाँ पे लिखा है कि अगर जब आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे पीईटी से या पीएसटी से, उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपका देखेंगे, ताकि आपका एज और नाम और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंफर्म हो जाए। उसके बाद आपका होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी जो है, तो वो देखेंगे। उसके बाद वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई अगर मतलब सर्व कर रहा है आर्मी में, डिफेंस में, तो वो उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी देखा जाएगा। अम, इसके बाद एक्स सर्विसमैन का जो भी है सर्टिफिकेट वो भी देखेंगे। कास्ट का सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। और जिनको रिलैक्सेशन चाहिए हाइट में या चेस्ट मेजरमेंट में, तो उसके लिए भी जो भी सर्टिफिकेट है वो आपने साथ में लाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट, जो भी डिपेंडेंट एप्लीकेंट से मैंने जो बताया था कि जो गुजरात के दंगे हैं या फिर जो भी दंगे हुए थे बीच में, अगर वो अगर ऐड किया, अगर आप विक्टिम हो, तो वो अगर सर्टिफिकेट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो वो सर्टिफिकेट भी
आपका वहाँ पे चेक किया जाएगा। चलिए बाद में इसके बाद हम लोग देखेंगे जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कलर फ़ोटोग्राफ और आपका ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी आपने साथ लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हो। तो उसके लिए वैलिड फ़ोटो आईडी जो है प्रूफ़ तो वो हम लोग देखेंगे वो होता है आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी मतलब आपका स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जो आपको आईडी कार्ड मिलता है वो आईडी कार्ड या फिर आपका एम्प्लॉयर का अगर आईडी कार्ड है मतलब अगर आप गवर्नमेंट में या पीएसयू में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का आपका एम्प्लॉयर आईडी कार्ड चलेगा और या फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन हो अगर आपने सर्विस दी है तो आपका डिस्चार्ज बुक आपके पास होगा तो वो भी चल सकता है इसके साथ अगर आपके पास अगर सेंट्रल का या स्टेट गवर्नमेंट का अगर आईडी कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे पेश कर सकते हो तो लेकिन जो भी आप वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड दिखाओगे तो लेकिन उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए और यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन की है कि आपके फ़ोटो आईडी के जो भी डेट ऑफ बर्थ है और 10th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन उसमें दिया है कि आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे सीबीई होगा पीईटी होगा पीएसटी होगा और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट स्कोर करेंगे कट ऑफ मार्क्स जो नीचे यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए हैं वो जो भी कैंडिडेट स्कोर करेंगे विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट जो भी होल्डर है तो वो मार्क्स बिना ऐड करे आपको इतने मार्क्स नंबर लाने होंगे अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो आपको 30% मार्क्स लाने हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 25% मार्क्स लाने हैं और अगर आप ऑल अदर कैटेगरी मतलब बाकी जो भी कैटेगरी है उनके लिए 20% मार्क्स लाने ज़रूरी है और जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स आपको मिलेंगे ये भी जो भी है आपके बोनस मार्क्स है मतलब वो 30% में आपके ऐड हो जाएंगे अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपने प्रेफरेंस देना है सर्विस का तो ये नीचे जो भी आपका दिया है जो 7 प्रेफरेंसेस दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपने प्रेफरेंस देना है सर्विस का वहाँ पे आपको जॉब के लिए प्रेफर किया जाएगा बीएसएफ है बीएसएफ ए सीआईएसएफ बी और सीआरपीएफ दिया है एसएसबी आईटीबीपी आसाम राइफल्स एसएसएफ एनसीबी ये सारे जो 7 मतलब फील्ड हैं वहाँ पे आपने आपका प्रायोरिटी आपकी देनी है और चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बाकी दिया गया है कि प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन तो अगर आपको सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है फॉर्म कैसे फिल करना है अगर आपको देखना है तो आप हमें ज़रूर से बताना मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगी चलिए पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो